तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं इसके अंदर पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है और इसके अंदर किस किस तरह के टाइप्स होते हैं, मींस कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये होता क्या है। क्योंकि चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में और आगे चल के ताकि चैप्टर हमारे लिए काफ़ी ईजी बन जाए। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल्स, मीन्स डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। यहाँ लिखा है इज एन एक्सप्रेशन ऑफ टू अलजेब्रिक टर्म। व्हाट इज टू अलजेब्रिक टर्म? सो इट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ टू अलजेब्रिक टर्म्स एंड कंटेन डिफरेंट पावर्स ऑफ द सेम वेरिएबल। देखिए जैसा कि आपको हिंदी पढ़ने पे समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर क्या होते हैं, चर और अचर होते हैं। चर अचर या चर के गुणांक मतलब कोफिशिएंट तथा घातांक, इनका जोड़ना, घटाना, इनको गुणा करना, इन सभी को क्या बोला जाता है, बहुपद। हाँ, लेकिन ये किस में होना चाहिए, ये चर में होना चाहिए, अचर में होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से पॉलिनोमियल्स किस में होना चाहिए, हमेशा अलजेब्रिक टर्म्स में होना चाहिए। यानी किस फॉर्म में, वेरिएबल्स की फॉर्म में, कांस्टेंट की फॉर्म में, कोफिशिएंट होना चाहिए इनका, इनकी पावर होनी चाहिए। तो अगर हम किसी भी वेरिएबल विद कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें, जोड़ कर दें, घटा कर दें या भाग कर दें, इन्हीं को ही पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो पॉलिनोमियल को आप इसकी डेफिनेशन से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा, 9वीं कक्षा में तो खैर हुई है ना। 9वीं कक्षा में इसके अंदर एक कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स ये दे रखा है कि आपको बताता हूँ मैं एग्जांपल की मदद से। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 3x का स्क्वायर प्लस में 2x, एक सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पर मैंने बोला इसके अंदर कि बताओ मुझे कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल वही होता है जो वेरिएबल के हमेशा साथ में आता है, जो हमेशा वेरिएबल के साथ में आता है। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो कि वेरिएबल के साथ में क्या आ रहा है। तो वेरिएबल के साथ में यहाँ पर एक्स स्क्वायर के वेरिएबल के साथ 3 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, 3 हुआ। उसी तरीके से एक्स के साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एक्स वेरिएबल का जो कोफिशिएंट हो वो क्या हुआ, 2 हुआ। तो ये बहुत ही आसान है कोफिशिएंट को समझना। अच्छा, और थोड़ा एग्जाम्पल ले लें आगे। मैंने बोला यहाँ पर -t², इस -t² में कोफिशिएंट बताओ क्या है। कोफिशिएंट बच्चे गुणांक होता है, हिंदी में इसको बहुपद के गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो t² का कोफिशिएंट क्या होगा भैया। आपने बोला था हमेशा वेरिएबल के साथ कोई नंबर आएगा आगे में, यहाँ तो कोई नंबर ही नजर नहीं आ रहा। अगर नंबर नजर ना आए तो आप क्या मान लो कि इसके आगे 1 मान लो। क्या मान लो, 1। तो यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, तो इसका कोफिशिएंट आएगा -1। बहुत आसान है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि यहाँ दे दूँ मैं एक एग्जांपल 4z²। अच्छा, 4z² का कोफिशिएंट बताओ मुझे क्या है। तो 4z² का कोफिशिएंट क्या हो गया भैया, 4 हो गया, क्योंकि इसके आगे जस्ट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कोफिशिएंट्स पहचानना बहुत ही आसान होता है। जो भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल के सामने जो संख्या दी हुई हो, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, वही उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अच्छा ये भी क्लियर हो गया। अगला है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद की घात। मतलब कि जो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल की ऊपर की पावर होगी उसको बोलेंगे डिग्री। अच्छा, जब डिग्री बोलेंगे तो क्या होएगा, हाईएस्ट डिग्री देख के चलनी है आपको कि पूरी इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक इक्वेशन है कि x³ प्लस में 2x का स्क्वायर प्लस में 3। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे कि x² प्लस में 2x प्लस में 3। अच्छा, दोनों में पूछूं बताओ इसके अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, तो आप बोलोगे इस वाली इक्वेशन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, x की पावर q, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री तो इसके अंदर x की पावर q है। तो ये क्या हो गया, x की पावर q हमारा इसके अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात हो गई सबसे ज़्यादा। अगर एक एक करके पूछे तो एक एक करके ही बता देंगे हम। सबसे बड़ी तो ये हो गई। अच्छा, उससे थोड़ी छोटी, तो भैया उससे थोड़ी छोटी साफ नज़र आ रहा है, ये हो गई। उससे थोड़ी छोटी, अब कोई भी जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो कांस्टेंट वैल्यू की घात हमेशा क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है,
जीरो, ये देखो जीरो हो गई। तो कांस्टेंट वैल्यू की घात हमेशा जीरो कहलाएगी। कोई भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल की घात उसके ऊपर दी हुई होती है तो वो हो जाती है। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर उसकी घात ना दी हो, मान लो कि x है, इसके ऊपर कोई घात ही नहीं दी, क्या मान के चलते हैं? एक मान के चलते हैं कि एक होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या हो गया हमारे पास? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x का क्यू हो गया। अच्छा, इसके अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? तो भैया इसके अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा x की पावर 2, क्योंकि सबसे बड़ा तो इसके अंदर यही। अब क्वेश्चन अराइव होता है कि भैया एक बात बताओ कि अगर मान लो कि x की पावर q प्लस में 2x की पावर स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3, ये एक इक्वेशन है। अब इसके अंदर मुझे बताओ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, यानी कि बहुपद की घात क्या होगी। तो इसके अंदर वही चीज़, सबसे बड़ी घात देख लेनी है आपको। बता दो सबसे बड़ी घात क्या है? तो x की घात 3 सबसे बड़ी है, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत ही आसान। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास वेरिएबल्स। व्हाट? वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट। सो व्हाट इज द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट? वी ऑफन ऑब्जर्व एंड वी ऑफन सी दैट व्हाट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो इसके अंदर देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर कि चर और अचर दे रखा है, हिंदी में बोलते हैं इसको चर और अचर। तो मैं बताता हूँ वो क्या होता है। अच्छा, वेरिएबल की बात करूँ, अगर वेरिएबल की बात करूँ तो ये होता है x, y, z। वेरिएबल को क्या बोलते हैं? चर। क्या बोलते हैं? चर। तो ये x, y, z। अच्छा, t भी होता है कभी कभी, तो आपने देखा होगा, कहीं कहीं p भी होता है, कहीं कहीं z भी होता है, कहीं कहीं मान लो और क्या होता है, और z, और अमूमन जो ज़्यादातर होता है, ठीक है, e, d कुछ भी हो सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, o भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते हो कि p नहीं होता, k नहीं होता, k भी तो होता है ना। तो ये सारे के सारे वेरिएबल होते हैं हमारे, ठीक है। वेरिएबल की बात करते हैं कांस्टेंट की। किसकी? कांस्टेंट, यानी कि अचर। तो कांस्टेंट क्या होता है? तो भैया कांस्टेंट जो नंबर होते हैं उसे कांस्टेंट कहा जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके एक चीज़ और बता दो, उसके अंदर में जो जितनी भी वेरिएबल होती है इन सब की घात 1 होती है। अगर घात नहीं दी है तो हम सबकी घात क्या मानेंगे? 1। अगर इनकी भी घात नहीं दी है तो इनकी घात मानते 0। अगर घात दे रखी हो तो बात अलग है, घात दे रखी है यानी पावर दे रखी है, अगर पावर नहीं दे रखी तो हम ये मानते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, यानी कि हिंदी में रैखिक पद। रैखिक पद होता क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि किसने लिखा, मैंने यहाँ पे घात नहीं होती तो क्या मानते हैं हम? 1। तो ऐसी इक्वेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी घात 1 हो, जिसके अंदर सभी की घात क्या होनी चाहिए? 1। जितने भी वेरिएबल है सभी की घात होनी चाहिए 1। जितने भी चर है सभी की घात होनी चाहिए 1। तो उसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत ही आसान है। उसी तरीके से और देख लेते हैं। ये बताओ 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 0, लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरीके से 4x प्लस में 3y प्लस में 3 इक्वल टू में 0, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये सब लीनियर के एग्जाम्पल होते हैं जिसमें सबकी घात 1 होती है। इसको हम बोलते हैं रैखिक पद। आगे देखें, अगला है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया? द्वि घात, यानी ऐसे समीकरण, ऐसे बहुपद जिसके अंदर उसकी घात कितनी होती है? 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2x की पावर स्क्वायर प्लस में 3 क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। उसी तरीके से 2x के स्क्वायर प्लस में 3y इक्वल टू में 0 क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। उसी तरीके से 4x की स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 3 इक्वल टू में 0 क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्वि घात पद उसको कहते हैं जिसके अंदर किसी भी पॉलिनोमियल की जो घात होती है वो कितनी होती है? हाईएस्ट 2, ठीक है। आगे देखें, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे नाम से पता चल लग रहा है, क्यूब यानी कि त्रिघात जिसमें पावर कितनी होती है? 3 होती है। फॉर एग्जाम्पल 2x की घात 3 ले लो प्लस में 3 क्या हो गया? त्रिघात पद हो गया। उसी तरीके से 2x की पावर क्यू प्लस में 3y इक्वल टू में 0 हो गया क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। एक और 4x की क्यूब प्लस में 3y प्लस में 3 इक्वल टू में 0 क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ज़्यादा कुछ में मत्था पेची नहीं करनी, डायरेक्ट
लिख रहा हूँ, डायरेक्ट समझा रहा हूँ, डायरेक्ट समझो बस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, ये इसे कहते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ लिख देता हूँ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं कुछ प्रकार दे रखे हैं। यहाँ पे 4 तरह के पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं। पहला है मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। उसी तरीके से मोनोमियल को बोलते हैं एक पद, बाइनोमियल को बोलते हैं द्विपद, ट्राइनोमियल को बोलते हैं त्रिपद और पॉलिनोमियल को बोलते हैं बहुपद। समझते हैं एक एक करके। मोनोमियल की बात करूं तो मोनोमियल जिसके अंदर एक चर होना चाहिए, एक चर, यानी कि मोनोमियल यानी कि एक पद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखा 3x, क्या है ये? तो भैया 3x तो मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि देखो ना इसके अंदर एक ही वेरिएबल, एक ही कांस्टेंट, और कुछ है नहीं। ठीक है। 2x क्या है ये? मोनोमियल है। 5x क्या है ये? मोनोमियल है। तो ये सारे मोनोमियल के एग्जाम्पल होते हैं जिसमें एक पद होना चाहिए, यानी कि सिर्फ एक। बाइनोमियल की बात करें उसमें 2 होते हैं, जैसे कि 3x प्लस में 2 ले लो, बाइनोमियल एक ये हो गया, एक ये हो गया, कांस्टेंट 2 हो गया ना इसके अंदर। हाँ, उसी तरीके से 4x प्लस में 2 क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। उसी तरीके से 6y ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, 6y प्लस में 3 क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। अच्छा, ट्राइनोमियल का एग्जांपल ले लें तो ये हो गया 3x प्लस में 2y प्लस में 3, देखो 3 हो गए, 1 2 3। अब बोलोगे भैया तो चर तो 2 हैं तो कांस्टेंट तो 3 है, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है। उसी तरीके से 4x प्लस में 2y प्लस में 9, आप समझ ही गए होगे, आपको समझ में आ गया होगा ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखो पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल अब क्या होता है? पॉलिनोमियल में अब मान लो यहाँ तक तो 3 थे, अब 3 के बाद 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, 10 आए, जितने भी आए सबको पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे मैं बोलूँ कि 3x प्लस में 4y प्लस में 3z प्लस में 9 इक्वल टू 0, ये क्या है? तो ये एक बहुपद है, पॉलिनोमियल। अच्छा, क्या ये एक पॉलिनोमियल नहीं है? हम ऐसे कभी कभी लिख देते हैं इसका। अच्छा, इसका जो सूत्र होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, आपने किताब में देखा होगा, अजीब सा होता है लिखा हुआ कि ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d इक्वल टू में 0, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ना जो a b c और ये d लिखा है, ये सारे कांस्टेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो a b c d ये d लिखा होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, बहुत अच्छा समझ में। हाँ, और ये कांस्टेंट जो वैल्यू होती है, ये हमेशा जो इसकी वैल्यू निकलती है वो निकलती है p x इक्वल टू में 0, यानी कि जहाँ जहाँ x को वहाँ क्या रखोगे? 0, तो आपकी वैल्यू निकल करके आएगी। इसी को बोलते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। ये रहा जीरो पॉलिनोमियल, छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल इसको बोला जाता है जो उसके अंदर की जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि कांस्टेंट की पावर कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर p x 0 है, तो इसका मतलब x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये हो गया जीरो पॉलिनोमियल, और ये हमें आंसर देगा। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो आप उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन पूरा का पूरा। इसे मैंने 9th क्लास तक के जितने पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन होता है या जितने भी टर्म्स होते हैं, कंडीशंस होती है, सारी आपको मैंने बता दी है। आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। वीडियो को अच्छे से देखना, एक बार में समझना, 2 बार देख लो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो 2 बार 4 बार जितनी बार देखना चाहते हो उतनी बार वीडियो को देखो, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और आगे मैं वीडियो लगातार बनाते जाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।